Hello guys, welcome to my YouTube channel, The Dreams Unlimited Classes. So guys, in our first class, we start our chapter, A Letter to God from First Light book. So guys, before begin the class, we have to know the character of the story. जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है वो है लेंचो। जो लेंचो है वो एक पुअर फार्मर है जो कि कॉर्न को ग्रो करता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है पोस्ट मास्टर, और उससे भी नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है वो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस में लोग काम करते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, जो लेंचो है वो एक पुअर फार्मर है जो कि कॉर्न को ग्रो करता है। तो वो इतना पुअर है कि वो सोचता है कि जब उसकी जो फसल है जब वो हार्वेस्ट हो जाएगी, यानी कि जब वो कटाई के लिए रेडी हो जाएगी, तो उसके पास बहुत पैसे आएंगे और उन पैसे से वो अपने घर चला सकेगा। ठीक है, तो वो रेन, उस टाइम पे वो रेन का वेट कर रहा होता है, क्योंकि जो रेन है वो उसकी जो फसल है वो उसको और अच्छा कर देगी। ठीक है, जिससे उसको प्रॉफिट होएगा। ठीक है, और वो इसलिए जो रेन ड्रॉप्स को गोल्ड कॉइन से कंपेयर करता है, क्योंकि वो उसके लिए गोल्ड कॉइन इसलिए है क्योंकि अगर जब रेन होएगी तो उसकी जो फसल है वो और अच्छी होएगी, और अच्छी होने का मतलब है उसको डबल प्रॉफिट होएगा। ठीक है, बट जो उसका जो ड्रीम होता है वो एकदम अपोजिट हो जाता है, यानी कि जब रेन आती है तब तो वो बड़ा हैप्पी होता है, बट धीरे धीरे जो रेन है बिट बाय बिट वो बन जाती है हेल स्टॉर्म, यानी कि ओले पड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी पूरी फसल पे पूरी तरफ एक पूरे में बर्फ जम जाती है, जिससे उसकी पूरी जो फसल है वो रुइंड हो जाती है, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है, वो बहुत परेशान होता है कि अब वो अपना घर कैसे चलाएगा। उसका जो फेथ है वो इतना डिटरमाइंड होता है गॉड के लिए कि वो लेटर लिखता है गॉड के लिए, क्योंकि उसको फेथ है कि गॉड उसकी परेशानी को समझेंगे और उसको कुछ हेल्प करेंगे पैसे देकर। तो वो डिमांड करता है 100 पैसोस की, और वो इस लेटर में लिखता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि धीरे धीरे जो रेन थी वो हेल स्टॉर्म में बदल गई। ठीक है, हर तरफ जो थी वो बर्फ जम चुकी है, मेरी जो फसल है वो पूरी खराब हो चुकी थी। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा ही टेंशन में होता है और वो लेटर लिख देता है गॉड के लिए। उसके बाद वो शॉक होते हैं कि कोई गॉड को लेटर कैसे लिख सकता है, इसलिए वो उस लेटर को ओपन करके देखते हैं। तो उस लेटर में लिखा होता है कि जो मेरी फसल थी वो पूरी राइप हो चुकी थी। राइप का मतलब होता है वो पूरी पक चुकी थी और मैं वेट कर रहा था हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग वो टाइम होता है जब फसल को काटते हैं। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो रेन थी वो धीरे धीरे किसमें बदल गई, हेल स्टॉर्म में, और इस वजह से मेरी जो पूरी फसल थी वो डिस्ट्रॉयड हो गई। ठीक है, तो वो बोलता है कि गॉड, मुझे आप पे पूरा फेथ है कि आप मेरे साथ बीट्रे बिल्कुल नहीं करेंगे और आप मेरे को पूरा यकीन है कि आप मेरे को 100 पैसोस देंगे। ठीक है, फिर ये लेटर पढ़ के जो पोस्ट मास्टर है वो लेंचो का ट्रस्ट और फेथ नहीं तोड़ना चाहते थे गॉड के लिए, तो गॉड के बिहाफ पे उसको पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, वो अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट और अपने जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं उन्हें कॉल करके बोलते हैं कि एक लेंचो है और उनके साथ ऐसी सिचुएशन हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग कुछ पैसे उसको दें। ठीक है, तो वो सारे पैसे मिला के वो लोग सिर्फ 75 पैसोस कर पाते हैं। ठीक है, फिर जो पोस्ट मास्टर है वो पूरे पैसे मिला के 75 पैसोस लेंचो को भेज देते हैं गॉड की तरफ से। ठीक है, बट जब लेंचो उस लेटर को देखता है तो उसको बड़ा हैप्पी फील होता है, और वो जब लेटर को ओपन करता है तो वो देखता है कि उसमें सिर्फ 75 पैसोस हैं। तो इसको देख के उसको बहुत गुस्सा आता है, वो टेरिबल हो जाता है, भयानक, और बहुत ज़्यादा एंग्री होता है उस टाइम पे कि मैंने तो 100 पैसोस मांगे थे, तो लेकिन जो 25 पैसोस है वो कहाँ है। बट उसे इतना फेथ होता है कि गॉड तो 100 पैसोस ही भेजेंगे, बट जो बीच में
पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैं उन्होंने जो पैसे हैं वो चुरा लिए हैं, ठीक है। फिर वो इसी गुस्से में दोबारा लेटर लिखता है गॉड को, और वो गॉड को कहता है कि अब आप पैसे इस लेटर से ना भेजें, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वो बंच ऑफ क्रूक हैं, ठीक है। क्रूक का मतलब होता है धोखेबाज, ठीक है। तो यानी कि जो लैंचो है वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय को ही क्रूक समझ बैठता है, तो वो बोलता है उस लेटर में कि वो बंच ऑफ क्रूक है, ठीक है। तो ये स्टोरी का एंड है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एंड वन थिंग इज मोर देयर इज अ थीम। मैं आपको थीम बताना चाहती हूँ। मे बी आप लोगों ने थीम के बारे में सुना होगा, ठीक है। थीम जो है वो क्वेश्चन आंसरों में आती है, बट कुछ बच्चों को नहीं पता होता है कि इसकी थीम क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ, थीम लिखना क्वेश्चन आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे जो आपके आंसर है वो और ज़्यादा ब्यूटीफाई होते हैं, ठीक है। तो इस जो चैप्टर की थीम है वो है फेथ इन गॉड नेवर बीट्रे द ट्रस्ट ऑफ अ बिलीवर, यानी कि जो इंसान भगवान पे विश्वास रखता है उसका विश्वास कभी टूटता नहीं है। बीट्रे होता है कभी विश्वास को तोड़ना, ठीक है, वो बीट्रे नहीं होता है, और भगवान जो है उसका ट्रस्ट बनाए रखते हैं और कैसे न कैसे उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। सो गाइस, दिस इज एंड ऑफ आवर वीडियो, एंड प्लीज like, share and comment. Don't forget to press the bell icon given below. And one thing is more there, important question of this chapter given in the description box. Please check it out. Thank you.